नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुनावी मुद्दों के बारे में। एक तरफ जहां हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता इस चुनाव को लेकर के बड़ी-बड़ी घोषणाएं जारी कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, कई तरह की योजनाएं लागू करने की बात कर रहे हैं, पैसे देने की, खाते में पैसे देने की बात करते हैं, राशन फ्री देने की बात करते हैं। तो क्या इन सभी मुद्दे जो हैं यही सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, इनसे बढ़ कर के कोई मुद्दा नहीं है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो पर्यावरण आज के समय में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा है, जिस तरह से गर्मी की समस्या बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है जो, वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं बेमौसम बरसात हो रहा है, कहीं बारिश अनुमान से ज़्यादा हो जा रही है तो बाढ़ आ जा रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं ठंडी पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है। तो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये इसका असर हमारे शरीर पे, हमारे खेती-बाड़ी पे, हमारे रहन-सहन, भोजन पे, इस हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और एक ज्वलंत मुद्दा है। हर चुनाव में कम से कम पर्यावरण का मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए लोगों को भी, और नेताओं को भी इसके बारे में कोई न कोई योजना लागू करनी चाहिए, इसका कोई न कोई समाधान देना चाहिए। क्योंकि चुनाव के समय बस नेता फ्री राशन, फ्री पैसे देते हैं, अकाउंट में भेजने की बात करते हैं, धारा 370 हटाने के जैसे, राम मंदिर जैसे मुद्दे पर बात करते हैं लोग। लेकिन कहीं न कहीं पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। पर्यावरण इस तरह का मुद्दा है कि इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। अगर जब हमारा जीवन ही नहीं रहा तो फिर हम किस तरह से विकास को आगे बढ़ाएँगे? कहीं न कहीं हमारे लिए जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं न कहीं लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको बढ़ावा दें, पर्यावरण को कैसे सही किया जाए और पर्यावरण पे जोर दिया जाए, सरकार के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी। और ये एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पानी की कमी पहले ही कई शहरों में हो चुकी है। अभी हाल में ही खबर आई थी कि बेंगलुरु में पानी की किल्लत हो रही है, जिस वजह से लोगों को ज़्यादा पानी खर्च करने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जब ऐसे शहरों में पानी की किल्लत हो रही है तो आगे चल कर के और भी जगहों पर इस तरह की पानी की समस्या होगी, और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसानों को फसलों का, जो हम लोग फसल उगाते हैं, किसान जैसे जो फसल उगाते हैं, उन फसलों में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलता है। कहीं न कहीं सूखे के कारण फसल बर्बाद होने लगेंगे, जो बिन मौसम बरसात होता है, इस वजह से फसल में नुकसान होगा। जो जब बरसात की ज़रूरत होती है, जब बरसात नहीं होता है, सूखा पड़ने लगता है तो अकाल। तो इस तरह से कहीं न कहीं किसानों को भी फसलों को लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।